अरे पवन सिंह तो लार चुआता ही है, उसको लार स्टार बोलिए ना, सॉरी उसको लार चुआने वाला आदमी बोलिए ना, उसको स्टार मत बोलिए, वो स्टार नहीं है। मॉडल दिखती है उनके साथ ही लार ही चुआने लग जाते हैं वहाँ पे। इतना इनको मतलब सेक्स का भूख है, कितना हवस का भूख है कि आए दिन को नई नई औरतें चाहिए। आप बाहर में मुंह मारिए ना, आपको कौन बोल रहा है कि नहीं मारिए, लेकिन ज्योति सिंह को वाइफ बनाइए। ज्योति स्टार है, लरचुबा स्टार है, लार चुआते हैं वो, छिनरा स्टार उनको बोलिए, नया नाम है छिनरा स्टार है। पवन सिंह बोले। गंडवा स्टार है, भरवा स्टार है, छिनरा स्टार है, 3 स्टार उसका नाम दिया गया अच्छा, है। पावर स्टार पवन सिंह जो हरकत कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? आप स्टार क्यों बोलते हैं? तो स्टार है तो स्टार ही बोलेंगे। कोची का स्टार है? भोजपुरी के करता धरता भरवा है। स्टार है, क्या बोले? गंडवा स्टार है, भरवा स्टार है, छिनरा स्टार है, 3 स्टार उसका नाम दिया गया है। ए महाराज, आप जितना कैसे भी बोल रहे हैं? सुंदर लड़की को देखता है ना, वो लार चुआने लगता है, उसको इतना लार चुता है कि जिसका कुछ कहने नहीं है। उसका आए दिन हर महीना में एक वीडियो वायरल होता है एक मॉडल के साथ, जिसपे वो भोला तरह मंडराते रहता है। तो देखिए गाने के मामले में है वो स्टार, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो गुंडवा स्टार है। उसको गुंडवा स्टार बोलिए। मतलब हम तो नहीं बोल सकते। हम बोल रहे हैं गुंडवा स्टार है वो औरतों को इज्जत नहीं करता है। अरे तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत है, ज्योति सिंह में इसको सीन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको मोनिका मिश्रा में सीन दिखना चाहिए। तो ये गुंडवा स्टार नहीं है, लारे न चुआता है। अच्छा, मोनिका मिश्रा को जो है स्टेज पे भरे मंच पे जो है गुलाब को फूल दिया जाता है, मोनिका मिश्रा जो है फेंक देते हैं। तो क्या करेंगे? उसको बेड शेयर करना है, उसको पवन सिंह का रखैल बनना है? वो अच्छा की है, वो बुढ़वा खोजेगी, वो 40 साल के आदमी के पास जाएगी, उसको उसके उम्र का लड़का नहीं मिलेगा। अरे पवन सिंह तो लार चुआता ही है, उसको लार स्टार बोलिए ना, सॉरी उसको लार चुआने वाला आदमी बोलिए ना, उसको स्टार मत बोलिए, वो स्टार नहीं है। वो एक नंबर का घटिया इंसान है पवन सिंह, उसका मानसिकता ही खराब है। लड़कियों के मामले में जहाँ खूबसूरत महिला या लड़की देखता नहीं है कि भौरा की तरह घूमने लगता है, तो इसको आप लोग स्टार कैसे बोल सकते हैं? वो व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही घटिया इंसान है। आने वाले समय में सांसद बनेंगे कलाकार। बन नहीं गया, बन नहीं गया, फिर 29 में अच्छा चुनाव बना नहीं, पूछिए ना, बन नहीं गया, कभी नहीं बनेगा। अरे एक बात और सही सवाल किए हैं, कहते हैं सांसद बनेगा। जो अपना घर परिवार नहीं चला सकता हो, जिसकी बीवी सुरक्षित नहीं हो, उसे जनता सुरक्षित होगा? तो जो वोट देगा मुझसे भी आग्रह करेगा कि ऐसे ऐसे सांसद न चुनिए जो अपना घर ही नहीं बसाता हो, तो आप लोग भी लात मार के भगाएगा, जैसे बीवी को रोड पे भटका रहा है। आज जीत जाएगा, आपके सामने हाथ जोड़ेगा, कल जीतने के बाद आप लोग को पहचानेगा नहीं। पवन सिंह ऐसा इंसान है जो अपना घर परिवार चलाता हो, जरूर अपना जनता को देख सकता है, लेकिन जो बीवी बच्चे को नहीं देखेगा वो कभी पब्लिक का नहीं हो सकता है। अच्छा, आप कैसे बोल रहे हैं? जिस लड़की पे पवन सिंह हाथ रख देते हैं वो हीरोइन बन जाते हैं भोजपुरी तो में। काहे नहीं मोनिका मिश्रा बन गई, रिजेक्ट काहे कर दी? और तो जिस लड़की पे हाथ रखते वो जाती है पवन सिंह के साथ बेड शेयर करने, हीरोइन बन जाती तो है। आपके कहने का मतलब, इसका मतलब आस्था सिंह ये सब जो सब फिल्म सब वाले अरे लेनी जितने है। भी भोजपुरी में है ना, बिना भोजपुरी इंडस्ट्री में 99% लड़कियां बेड शेयर करती है, तभी हीरोइन या मॉडल बनती है। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। अगर कोई गंगा जी में भी हेल के कहे ना कि मैं टैलेंट से गई हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो मैं इस बात को नहीं मान सकती, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री एक गंदगी बन चुका है, एक अंग प्रदर्शन का अड्डा बन चुका है, वहाँ पे अय्यासी का अड्डा हो चुका है। जो भी नई नई लड़कियाँ जाती हैं, जिनको आइडिया नहीं होता है, और जो टैलेंट से जाती हैं, चाहती है कि हम टैलेंट से जाएं, उनको हटा दिया जाता है। जो मॉडल हीरोइन बेड शेयर करती है, 1 साल के बाद देखिए वो कहाँ स्टार बनी पड़ी रहती है, लेकिन जिनमें टैलेंट होता है वो आज भी एल्बम में ही काम करते नजर आती हैं। तो वहाँ पे बेड शेयर का काम चलता है। पवन सिंह जैसा अगर हीरो रहेगा तो कभी भी कोई टैलेंट से हीरोइन बन ही नहीं सकता है। मतलब पवन सिंह कहते हैं कि डांस आए चाहे ना आए, एक्टिंग आए चाहे ना आए, तुम हमारे साथ आ जाओ, तुमको हीरोइन बना। अच्छा एक बात बताइए, जिसको डायलॉग बोलना नहीं आता हो, जिसको डांस करना नहीं आता हो, जिसको कुछ करना ही नहीं आता हो, वो हीरोइन बनेगी कैसे? हीरोइन वाली क्वालिटी होनी चाहिए, एक्टिंग आना चाहिए, डांस आना चाहिए, परफॉर्म करना आना चाहिए। अब जिस लड़की को कुछ आता ही नहीं हो तो बेड शेयर न करेगी, दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो टैलेंट वाला लोग रोड पे रहेंगे, बिना टैलेंट वाले पवन सिंह के साथ अपना बेड गर्म करेंगे तो हीरोइन बनेंगी। अच्छा, पवन सिंह आखिरकार लखनऊ में ही इवेंट क्यों रखते हैं? क्योंकि बिहार से तमाम सारे लड़कियां जो है लखनऊ जाती है। क्योंकि बिहार में रखेंगे तो सोचते हैं बिहार में बवाल ना हो जाए। बिहार में थोड़ा है ना, बिहार में संस्कृति सभ्यता को आज भी उतना ही महत्व दिया जाता है, इसीलिए बिहार से भागते हैं, क्योंकि बिहार में सभ्य लोग ज़्यादा रहते हैं। खेसारी लाल और पवन सिंह में आपको बेहतर कौन लगते हैं? हमको खेसारी लाल और पवन सिंह में अगर बेहतर कहिएगा तो खेसारी लाल जी हैं, जो अपने बीवी बच्चे परिवार के साथ रहते हैं, और उनसे भी बेस्ट गुंजन सिंह है। गुंजन सिंह, खेसारी लाल यादव, जो भी अपने बीवी बच्चा के साथ रहता है वो बेस्ट है। आपका देखिए प्रोफेशनल लाइफ क्या है डजंट मैटर, आपका
पर्सनल लाइफ क्या है वो मैटर करता है। पर्सनल लाइफ में खेसारी जी, गुंजन जी और भी लोग सिंगर हैं जो अपने परिवार से तो बहुत अच्छे हैं। और सबसे घटिया अगर कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में है पर्सनल लाइफ में तो पवन सिंह गुंडा है और कोई नहीं तो है। गुंजन सिंह भी तो पवन सिंह के चेले हैं। चेला, अच्छा एक बात बताइए, अगर गुरु मेरा गुंडा होगा तो चेला भी गुंडा ही हो जाएगा, इसका कोई ये कुछ नहीं है। संस्कार आता नहीं है। आता है। मान लीजिए जो गुरु पढ़ाता है, गुरु गुरु होता है, चेला चीनी हो जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर मेरा गुरु अगर खराब है तो चेला भी खराब होगा। हम अच्छा को फॉलो करते हैं, जो गलत है उसको साइड करते हैं। हमने तो गुंजन सिंह का एक भी ऐसा वीडियो इवेंट नहीं देखा है जो स्टेज पे बोलते हैं कि बहुत सुंदर हम इससे ब्याह करेंगे। लेकिन पवन सिंह का आए दिन वो वीडियो वायरल होता है, जितनी भी खूबसूरत मॉडल दिखती है उनके साथ ही लाठी चुआने लग जाते हैं वहाँ पे। इतना इनको मतलब सेक्स का भूख है, कितना हवस का भूख है कि आए दिन को नई नई औरतें चाहिए। और कभी भी पवन सिंह लॉयल हो ही नहीं सकता है एक औरत के साथ, इसको नई नई औरतों का आदत लग चुका है। पवन सिंह कह रहे हैं मोनिका मिश्रा को, अगर आप सिंह होते तो कुछ सोचते आपके ज्योति बारे में। सिंह, ज्योति सिंह तो सीन है, अक्षरा सिंह भी सीन थी, उससे पहले भी उनकी वाइफ मरी वो भी सीन थी, उससे पहले भी बोरिंग वाली भी सीन थी, उसके पहले भी एक स्टेज पे आई थी वो भी सीन थी। तो कितना सीन चाहिए पवन सिंह। एक और जो है मोनिका मिश्रा पे तो लग रहा है मोनिका इनको दिल मिश्रा आ को गया। क्यों सीन बनाना है भाई? ज्योति सिंह के साथ जाइए ना, अच्छे से रहिए ना। आज भी अगर आप सुधर जाइएगा ना, ज्योति को बोलिएगा तो ऐसी औरत है उसकी जैसे तो बीवी, हमको लगता है लोग चाहता होगा कि ज्योति सिंह जैसा मेरी वाइफ हो। एक पवन सिंह को पागल कुत्ते काट लिया, हमको लगता है रोड पे गया हुआ कहीं बुकिंग वुकिंग में काट उठ लिया होगा, इसीलिए मतिया भ्रष्ट हो गया उसका। वो उसके पीछे जाता है जो उसका हो ही नहीं सकता है। दूर से हर चीज़ देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन शादी के बाद वही प्रॉब्लम है, वही समस्या है जो पहली पति पत्नी के साथ था, दूसरे के साथ भी वही समस्या होना है। तो क्यों ना पहले को बेहतर बना के उसके साथ बेहतर तरीके से रहे। पवन सिंह अपने लाइफ में जो है सिर्फ अपने माँ को मानते हैं, इसके अलावा पवन किसी को सिंह नहीं अपने मानते। लाइफ में खाली अय्यासी करते हैं, रोज रोज लड़की बदलते हैं, 10 जगह मुंह मारते हैं। और माँ को तो सब लोग मानता है, कितना भी नालायक बेटा होगा तो माँ के लिए वो बच्चा ही रहता है। तो माँ के पे कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि माँ माँ होती है, चाहे मेरी माँ हो या पवन सिंह की माँ। खुद पवन सिंह पर्सनल लाइफ में गंदा है तो उसको बोलिए, उनकी माँ बहुत अच्छी है। ज्योति सिंह अगर चुनाव लड़ रही है काराकाट से अगर लड़ेगी तो क्या आप लोगों का सपोर्ट रहेगा? ज्योति सिंह का फुल सपोर्ट रहेगा। ज्योति सिंह लड़े, हम लोग उसके साथ हैं। और जब ऐसे हम लोग साथ देने वाले, बात भी हुई है, जाना भी है उनके चुनाव में। लेकिन पवन सिंह को तो हम ना पिछले बार सपोर्ट किए हैं ना इस बार सपोर्ट करेंगे। अरे जो अपनी बीवी का सगा नहीं, जो अपनी बीवी को सिर्फ चुनाव में बुलाता हो, चुनाव में हाथ जोड़वाने के लिए बुलाते थे, तब ज्योति सिंह उसकी वाइफ थी, अब उसकी वाइफ नहीं है। तो ये घटिया मानसिकता का पवन सिंह है, इसका बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन हमारे ही समाज में कुछ चुतिया टाइप के लोग रहते हैं, अब आके आपके ही वीडियो में गाली देंगे कि पवन सिंह आपको लिया, आपको दिया। तो तुम अपनी माँ, अपनी बहन को भेज दो पवन सिंह के पास, अपनी बीवी को भेज दो, तब समझ में आएगा कि पवन सिंह चीज़ क्या है। उसका गाना हम कहाँ कह रहे हैं कि हिट नहीं है, स्टार नहीं है, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो स्टार नहीं है। पर्सनल लाइफ में स्टार है लेकिन स्टार पर्सनल लाइफ में वो स्टार नहीं है। पर्सनल लाइफ में वो एक नंबर का गुंडा, मवाली, छपरी टाइप का इंसान है। वो गाने के मामले में स्टार है, हम भी कह रहे हैं उसका गाना लोग सुनता है, देश विदेश सुनता है। लेकिन पर्सनल लाइफ पे बात कीजिए ना। प्रोफेशनल लाइफ में आप हीरो है, पर्सनल लाइफ में जीरो है, तो क्या फायदा? आप ऐसे बोल रहे हैं। पवन सिंह बोलते हैं पावर यहीं से शुरू होता है। पवन सिंह के पावर को आप नहीं कौची का जानते। पावर? घंटा का पावर है। हाँ है नहीं पावर। जितनी लड़की आती है ऐसे से डोलाती है, घंटी चली जाती है। वो मंदिर का घंटा है पवन सिंह, जिसको मन करे डोला लीजिए, चले जाइए। करोड़ों रुपया खर्च करके वहाँ पे अरे रिसेप्शन रखा गया था, पूरा भोजपुरी वाले को बुला दिए। अरबों रुपया, वो अरबों रुपया खर्चा कर ले, उससे आप प्रतिष्ठा तो नहीं ले सकते हैं। वो आपको तो ये नहीं कहेगा आपको बीवी छोड़वे, लोग कहेगा, यही कहेगा कि बीवी बदलता है। ये तो नहीं कहेगा कि सब भी इंसान है, इसकी एक ही बीवी है। इसको तो अनगिनत लोगों से एक कहता है कि इसकी अनगिनत बीवियाँ हैं, तो इसको तो वो इज्जत नहीं ना है। आप पैसे के बदले तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पैसा डजंट मैटर, इज्जत भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह दारू पी के स्टेज पे चढ़ते हैं? हाँ बिल्कुल। और जो आप बोले कि ये बिहार में क्यों नहीं करते हैं, बेंगलोर कहाँ करते हैं, लखनऊ में। तो बिहार में दारू बंद है ना, तो यहाँ तो खुल के वो पी नहीं सकते हैं, और वहाँ तो कुछ भी कर सकते हैं ना। वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वहाँ तो दारू उरू है ना, लाओ। बिहार में बंद है ना, वहाँ तो है, ये लाओ, तो वहाँ तो पी सकते हैं। इसीलिए लेकिन वो कहते हैं कि स्टेज पे पी के नहीं चढ़ते। अब वो क्या करते हैं, वो दारू पीते हैं या जो करते हैं उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग उनको स्टार नहीं मानते हैं। स्टार है, लड़चुबा स्टार है, लार चुआते हैं वो। छिनरा स्टार उनको बोलिए, नया नाम है छिनरा स्टार है। पवन सिंह को आप बोल रहे हैं? तो क्या, हाँ बोल रहे हैं। जो अपनी बीवी के लिए सगा नहीं हो सकता है, वो किसी के लिए सगा नहीं हो सकता है। और बहुत लोग आएंगे ज्ञान देने कि ये गलत बोल रही हैं, गाली देगा भी हम लोग को, तो वो अपन माए बहन के भेजे ना पवन सिंह के साथ, छिंदर पानस निकाल देगा। ये लोग तो फोटो खिंचाने के लिए, मिलने के लिए तो तरफते भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। फोटो खिंचाने के लिए क्या है, फोटो खिंचाने से किसी के साथ क्या हो जाएगा,
कुछ थोड़ी होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, जो जैसा रहता है वैसा ही रहता है। और ज्योति सिंह को रख ले सर, तब मानेंगे कि आप स्टार है। आप बाहर में मुंह मारिए ना, आपको कौन बोल रहा है कि नहीं मारिए, लेकिन ज्योति सिंह को वाइफ बनाइए। ज्योति सिंह को क्या वो हक नहीं मिलना चाहिए जो एक पत्नी को मिलना चाहिए? ज्योति सिंह अगर वैसे ही जैसे पवन सिंह जाके स्टेज पे करते हैं ड्रामा लड़कियों के साथ, वैसे ही ज्योति सिंह अगर सेम कर दे तो उनका इज्जत क्या रहेगा? एक बताइए आप, इज्जत रहेगा पवन सिंह का? सब लोग यही ना बोलेगा कि पवन सिंह की औरत है जो किसी को ऐसे कर रही है वैसे बोल रही है, चाहे जो भी आएगा। तो क्या ज्योति सिंह को भी तो सुनना पड़ता होगा कि ज्योति तुम्हारा देखो ना पति ऐसे बोला, उनको भी शर्मिंदगी होती होगी। अच्छा